आपने चखा और वो जो मुंह में हल्का हल्का या जीभ पे घी चिपकने लगे तो इसका मतलब वहां डालडा का ये है असली घेवर। असली घेवर की पहचान करनी है तो आप हरियाणा आ सकते हैं। तीज का त्योहार आ रहा है, ऐसे में जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो होती है घेवर की। घेवर कैसे बनता है ये भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ घेवर के स्वाद को भी चखाएंगे और घेवर असली और नकली की पहचान भी आपको कराएंगे। इस वक्त हमें हरियाणा में, और हरियाणा में तीज के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हालांकि पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा में खास तौर पर तीज का जो त्योहार है जिसमें बायना जो है वो भी मायके से लड़की के ससुराल में आता है और मिठाइयों के तौर पर जो है वो घेवर खास तौर पे दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर घेवर बनता कैसे है। ये हरियाणा में जो घेवर है उसकी मांग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर रेट भी कम होता है। दरअसल घेवर के लिए सबसे ज्यादा देसी घी, मैदा और चीनी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन किसकी कितनी क्वांटिटी होती है ये भी हलवाई तय करते हैं और वो अगर घट पड़ जाए तो उसका स्वाद भी खराब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरीके से घेवर बन रहा है। यहाँ पर जो है एक कढ़ाई रखी हुई है। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। ये देखिए, ये एक मैदा और देसी घी और पानी उसका मिश्रण है, ये जो आप बड़े से भगोने में देख रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो देसी घी की कढ़ाई है, खौलता हुआ देसी घी की कढ़ाई, उसमें इसे धीरे धीरे करके डाला जा रहा है। सही कह रही हूँ ना? अच्छा, तो ये जो आप धीरे धीरे करके इस कढ़ाई में डाल रहे हैं तो फिर ये इस तरह की शेप ले लेगी। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आपने इसमें मैदा ही घोला है, देसी घी ही है, इसका पता कैसे चलेगा? स्वाद से पता चलेगा? लोग कैसे पता लगाएंगे? स्वाद से पता लगेगा। स्वाद कैसा हो तो मतलब सही है और कैसा हो तो सही नहीं है? स्वाद अच्छा ना तो बढ़िया, खाने में जो घी का टेस्ट आए, कोई चीज टेस्ट ना हो। मतलब अगर आपने चखा और वो जो मुंह में हल्का हल्का या जीभ पे घी चिपकने लगे तो इसका मतलब वहाँ डालडा का इस्तेमाल है। हाँ। अच्छा, उसमें भी कोई सामान तो पता लग जाएगा खाने से। और आप कह रहे थे कि चीनी की अगर ज्यादा उसमें अगर इस्तेमाल, मात्रा चीनी का ज्यादा होगा ना उसमें रेट कम हो जाएगा। देखिए चीनी क्योंकि सस्ती आती है घी की तुलना में, और देसी घी का चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस्तेमाल किया हुआ है। मधुसूदन देसी घी के पीपे जो हैं वो भी आप बगल में देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर कितनी शुद्धता के साथ इसको बनाया जा रहा है और जो प्योर सामान है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाबा ये आपने देसी घी में इसका पूरा ये खांचा तैयार कर लिया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे निकल रहा है, तो इसका जो स्वाद है उसे कैसे पहचाने कि ये कितना सही है कितना सही? मीठा तो खाएगा तो को देगा, स्वाद का पता सब लगेगा। हाँ, ठीक पता होगा कि डालना है टेस्टी है। तो ये तो घरों में भी आसानी से बना लेते हैं ना लोग। हाँ, बना सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आपने ये सांचा देख लिया, ये वो नीचे का पोर्शन है, लेकिन जो सबसे मजेदार पोर्शन होता है ना वो होता है इसके ऊपर का खोया। अब खोया असली है या नकली, देखिए कितने सारे जो पीसेज हैं वो यहाँ पर बन के तैयार है, क्योंकि हरियाणा में तीजों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब आपको इसके ऊपर की सतह दिखाते हैं हम कि आखिर ऊपर कैसे बनता है। ये हम एक हलवाई की दुकान पर हाईवे से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर जगह जगह बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी जब भी आप जाएंगे, लेकिन हरियाणा में खास तौर पर इसको बनाया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि ऊपर की जो लेयर है वो कैसे तैयार होती है। देखिए नीचे का जो सांचा है आपने देख लिया, मैदा, देसी घी और पानी उसका इस्तेमाल किया गया था घोल में, और उसके बाद देसी घी की खौलती कढ़ाई में धीरे धीरे डाला जा रहा था और ऊपर का सांचा ये तैयार हो गया। अब ये ऊपर का सांचा कैसे तैयार हो रहा है? चीनी और पानी, यानी कि वो जो एक लेयर होती है चीनी की वो बनाई जा रही है, और उसके बाद ये ऊपर का जो सांचा है वो अब तैयार हो गया। अब सबसे ज्यादा मजेदार और सबसे ज्यादा जो आपके जायके को बढ़ाता है वो होता है खोया। खोए को कैसे जांचे, क्योंकि ऊपर कई बार ये भी हो सकता है कि खोए की जगह कलाकंद जो कि मिठाई होती है, जो कि थोड़ी सस्ती आती है, उसका भी इस्तेमाल किया होता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर खोए को चर्न किया जा रहा है और वो खोया चर्न हो के ब्राउन हो चुका है। आपको देखने में इतना डिलीशियस ये लग रहा है
अब मैं दुकानदार भैया से जानती हूँ कि इसकी कीमत क्या है, कितनी कीमत है घेवर की 350 है। इतना सस्ता? हाँ जी, दिल्ली में तो 800-1000 रुपए किलो मिल रहे हैं, यहाँ तो 350 है। यहाँ पे आप लोग यहीं पे बनाते हैं, इस वजह से भी ये आपका लागत कम आता है। हाँ, घर पे बनाते हैं ना, इसलिए कितना बिक जाते हैं बिक जाता है 30 किलो 40 किलो का। रोजाना कितना किलो बनाते हैं? बनता तो बहुत है। अच्छा, तो ये फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर ही रखना है? बाहर फ्रीज में 2 दिन चल जाएगा। अच्छा, बाहर रखेंगे तो 2 दिन चल जाएगा, नहीं, फ्रीज में भी चल जाएगा। तो बाहर ना रखें, फ्रिज में ही रखें। ना, बाहर भी रख सकते हो। आजकल लोगों को आदत होती है जल्दी से चीज़ों को फ्रिज में डालने, हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खराब नहीं होगा। तो 2 दिन तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और अब आपको इसका जो मेन निकल के आया है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है असली घेवर। ये देखिए किस तरीके से इस घेवर की शक्ल जो है, ये ऊपर जो है वो मावा है, ये ब्राउन कलर का, और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी डाले हुए हैं, तिल वगैरह लगा के बहुत ही सुंदर जो सजावट है वो की हुई है। और हमने एक दूसरी दुकान से घेवर खरीदा था, देखिए वो कैसा है, उसका जो खोया है ऊपर का वो सफेद है। जनरली आप जब बड़े शहरों से खरीदेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रंग मिलेगा, लेकिन जब आप हरियाणा से खरीदेंगे, और ये भी थोड़ा सा असली नकली बताता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, स्वाद में ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा चखने भी बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ अलग है। ये बाकी जो घेवर मैंने जो खाए हैं, ये वाला भी जो खाया है, उससे वाकई में बहुत अलग है, लेकिन ये आपको हरियाणा में ही मिलेगा। तो अगर आपको असली घेवर की पहचान करनी है तो आप हरियाणा आ सकते हैं, और इस दुकान से भी संपर्क करते हैं। हरियाणा एक जाएंगे, आपको छोटी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो ये है घेवर, जिसका आप स्वाद चख सकते हैं। जाएगा, अगर आपको असली चखना है, हमने आपको बता दिया कि सच्चा कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। लेकिन घेवर जो है वो ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी मिठाई है जैसे आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन घर पे बनाने का कष्ट बहुत ज़्यादा महिलाएं आजकल करती नहीं है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है। लेकिन मैदा, देसी घी, चीनी, उसका सही अनुपात अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह का घेवर आप खा सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ दिव्यांग हरियाणा न्यूज़।